Hello friends, welcome to today's discussion by FinLiterate. So, ऐसे there is a very bearish environment going in the market. मार्केट खुल रहा है, गैप डाउन लो मार रहा है, फिर रिकवरी किया, फिर नीचे गिर गया. सो एकदम न्यूज़ बेस हो गया है. सेकेंड हाफ में यूके मार्केट खुला, उसके बाद रिकवरी आई थी, वो भी चली गई बिकॉज द यूएस मार्केट गैप डाउन खुला था. सो ये सब चल रहा है मार्केट में. एवरी डे हैज़ बिकम न्यूज़ बेस्ड मार्केट. आज मार्केट गैप डाउन क्यों खुला? पहला बात यह है कि गैप डाउन इसलिए खुला बिकॉज सुबह ऐसा न्यूज़ आया था कि रशिया ने यूक्रेन के न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक ब्लास्ट कर दिया है, विच वॉज यूरोप्स लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट, राइट. तो इसकी वजह से नेगेटिविटी आ गई, क्योंकि अगर ऐसा रेडिएशन फैलना चालू हो गया देन इट विल बी वेरी हार्मफुल एंड इट कैन टेक अ लॉट ऑफ लाइव्स. सो नेगेटिविटी चल रही है, कोई सोल्यूशन नहीं आ रहा है, बात कर रहे हैं और फिर वापस अटैक कर रहे हैं, तो मतलब नेगेटिविटी चलेगी. बट इन दिस मार्केट इफ़ यू स्टार्ट पैनिकिंग एंड सेलिंग स्टॉक्स देन इट विल नॉट वर्क. बिकॉज करना क्या है, इसमें हम लोग को पोर्टफोलियो बनाना है. जिन्होंने भी मार्च 2020 के फॉल में पोर्टफोलियो बनाया था, दे आर सिटिंग ऑन हैंडसम रिटर्न्स even if drawdown has been good from 18,600 to 16,200. बट ये जो 18,600 से 16,200 गया है मार्केट, टेक दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू मेक अ गुड पोर्टफोलियो. अगर इसमें हम लोग क्वालिटी पोर्टफोलियो बनाएंगे, लाइक्स ऑफ TCS, रिलायंस, टाटा कंज्यूमर, टाटा मोटर्स, टाटा एलेक्सी, फिर आप इन्फोसिस, HDFC बैंक, ICICI बैंक, सब ले लीजिए, यू आर श्योरली गोइंग टू मेक मनी. तो इसमें पैनिक करके यू आर गोना बी मोर एंक्शियस और आपका टाइम बर्बाद होगा. डे टू डे ट्रेडिंग करते हैं तो थोड़ी स्टॉप कर दीजिए या लेवल्स टू लेवल्स खेलिए, पोजीशन साइजिंग कम कर दीजिए, टेक सम ओनरशिप एंड ट्राई टू डिक्रीज योर पोर्टफोलियो ब्लीडिंग, राइट. सो इसी बात को लेके लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन. और आज मैं 4-5 स्टॉक्स नहीं, आई डिस्कस गुड 8-10 स्टॉक्स which can be bought at current levels or on dips or whatever. But it's very important to make a portfolio at this point of time and not miss the opportunity. अगर कोई SIP कर रहा है तो इसमें SIP बढ़ा भी सकते हैं, बंद मत करिएगा. बिकॉज क्या होता है कि जब मार्केट बढ़ रही है तब आपकी NAV बढ़ती है, और जब मार्केट गिर रही है तब आपकी यूनिट्स बढ़ रही है. तो ये एक प्रोसेस है विच ओवर द लॉन्ग टर्म पेज गुड रिटर्न्स. सो स्टार्टिंग फॉर टुडेज डिस्कशन, मैंने बोला था 16,360 के नीचे बाजार जाएगा, एंड इफ इट क्लोजेस बिलो दैट देन वी कैन सी अ गुड फॉल अप टू 15,900, राइट. तो आज निफ्टी खुला अराउंड 16,340 विच वॉज बिलो दैट, राइट. और उसके बाद नीचे गया, लो मारा 16,130 का, और उसके बाद वापस कुछ रिकवरी आया अप टू 16,450, बट बंद हुआ 16,360 के नीचे. सो नाउ 16,360, 400 इज आवर बिग रेजिस्टेंस जोन. एंड ऑन द डाउन साइड निफ्टी अगर इसके नीचे बंद होता है विच इज़ अराउंड 16,160 के नीचे, देन वी विल बी एबल टू सी 15,900 लेवल्स फॉर श्योर, राइट. सो ये एक चीज़ देख लीजिएगा, ये लेवल्स हैं. देखते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में आज क्या हुआ. सो आइडियली क्या हुआ, निफ्टी गैप डाउन खुला, ये न्यूज़ आया, उसके बाद नीचे जाके लो मारा 16,130 का, और उसके बाद वी शेप रिकवरी मारा. सो स्टॉप लॉस ऑन द पुट साइड, स्टॉप लॉस ऑन द कॉल साइड, दोनों जगह कॉल्स हिट हुआ है. तो इसमें देयर इज़ नथिंग यू कैन डू, राइट. तो नाउ व्हाट यू कैन डू इज बेसिकली 16,360 को रेजिस्टेंस पकड़े, इसके नीचे अगर मार्केट खुला 16,200 के नीचे, देन एक्सपेक्ट निफ्टी टू टच 16,140, और एनीथिंग विच इज़ ओपनिंग अबव ये एरिया जो है, यहाँ पे मार्केट ने थोड़ी देर वेट किया बिफोर ब्रेकिंग आउट. सो एनीथिंग अबव 16,280, 300 विल लीड टू 16,360. सो अभी मेरा ये लेवल है, एनीथिंग अबव 16,360 कैन लीड टू 16,450 विच इज़ अगेन एन इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस. सो 16,360 के ऊपर 16,450 एंड बिलो 16,200 कैन लीड टू 16,140. सो ये याद रखना, एनीथिंग बिलो दैट, एनी क्लोजिंग बिलो 16,140, 100 कैन लीड टू 15,900. But 15,900 is a very important zone. If that breaks, then we have to see where the market will go. So our view on Nifty is that, coming to Bank Nifty,
बैंक निफ्टी 34,400 के पास बंद हुआ है. आइडियल सपोर्ट इज 34,100 जो आज मारा है. सो एनीथिंग बिलो दिस कैन गिव ब्लीडिंग अप टू मे बी 33,200 एंड आई फील कि इससे ज़्यादा जाएगा तो देर माइट बी अ मोर पेन इन बैंक निफ्टी. सो छोटे टाइम फ्रेम में आते हैं. व्हाट बैंक निफ्टी डिड टुडे वाज इट ओपन गैप डाउन, थोड़ा रिकवरी आया, वापस नीचे गया 34,100 के आसपास गया विच वॉज अ वेरी गुड सपोर्ट जोन. फिर हाई मारा 35,100. 35,100 हैज़ बीन द रेजिस्टेंस. कल के वीडियो में बोला था कि इसके ऊपर कुछ भी जाएगा देन वी कैन सी रैली, बट इट डिड नॉट टर्न आउट दैट वे. तो ये 35,100 नहीं टूटा एंड देन सेकेंड हाफ में बिकॉज ऑफ यूके मार्केट्स एंड ऑल आ गया. सो बिलो 34,300 वील अगेन सी 34,100 or anything above 34,500 600 we'll be able to see levels of 35,000 35,100. so scalping के लिए ये levels याद रखिएगा. and coming to few stocks now, ये stocks can be a portfolio stock, so keep that in mind. Britannia looks really good 3360. इसके नीचे जाएगा तो मैं बता देता हूँ it can go up till ये जो levels है 33,100 के आसपास मिल सकता है. बट आई फील गुड जोन्स टू अक्यूमुलेट. इसके नीचे जाएगा तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी टू बाई. अगर आप देख रहे हैं तो 4100 से लेके 3300 तक गया. सो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी टू बाई. इतना ज़्यादा गिर गया फ्रॉम हाईएस्ट क्वालिटी कंपनी. बिस्किट कोई खाना बंद नहीं करने वाला है. सो लुक एट ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज. नेक्स्ट इज भारती. Bharti has broken 670. As I said, 670 was a crucial zone. Anything below 670 would lead to 640, 645. So 645 के आसपास आया है. अगर आपको चाहिए तो ये अपॉर्चुनिटी यूज़ करिए टू ऐड. एनीथिंग बिलो 640, 645 may lead to I would say somewhere near 620 and 620 के बाद 580. So any good zones to accumulate is around 640 levels, which is very good. इसके नीचे आएगा तो 620. So keep these levels in mind. Next is SBI. SBI has broken important support. Now the next support lies at around 450, 440. So ये zone is a good accumulation zone. इसके नीचे जाएगा तो we'll be able to see 420, 400 as well. But start accumulating because ये 540 से 460 आया है और भी नीचे आएगा. और बैंक निफ्टी में आई थिंक बहुत स्ट्रॉन्ग आई है. बहुत टाइम के बाद ये ब्रेक डाउन आया है. सो गुड स्टॉक फॉर पोर्टफोलियो. नेक्स्ट इज इन्फोसिस. इन्फोसिस आज ग्रीन में बंद हुआ है अराउंड. ये एक्सपेक्टेड नहीं था. आईटी इंडेक्स सबसे वीक खुला था बट नाउ इट्स डन वेरी वेल. सो प्लीज़ कीप दिस स्टॉक इन माइंड. टीसीएस अराउंड 3380 के आसपास मिले तो नथिंग लाइक दैट, बट अराउंड ये लेवल्स इज़ अ गुड बाय. गो लॉन्ग फॉर अबाउट 35 3600 ऑल्सो फॉर टारगेट्स ऑफ 3700 के आसपास. बट लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको 3380 के पास मिलता है तो नथिंग लाइक इट. इसका बायबैक 4500 में आया है. सो ऑब्वियसली कंपनी एक्सपेक्ट्स द वैल्यू टू बी 4500 और अभी 1000 रुपये नीचे चल रहा है तो इट्स अ बार्गेन आई वुड से. नेक्स्ट डिवीज़ लैब. डिवीज़ लैब 100 रुपये 200 रुपये कम है अपने 200 रुपये ऊपर है अपने सपोर्ट से. अक्यूमुलेट करिए. 5400 से 4000 आया है. So again a good correction, good buy at around 3900 levels if you get, but at this zones also not a bad area to accumulate. And lastly Bajaj Finance, very crucial support of 6400 6470. ये स्टॉक इधर आता है तो इट्स अ ब्लाइंड बाय और इसके नीचे जाएगा तो गुड बाय एट अराउंड 6000 levels to 5900 as well. So these are a few stocks are levels on Nifty and Bank Nifty. बैंक निफ्टी छोड़ दीजिए, वो आप देखेंगे तो वो क्रैश होते ही रहेगा. बट ये टाइम लीजिए टू बाई गुड स्टॉक्स एंड इन्वेस्ट योर मनी फॉर लॉन्ग टर्म. डोंट बी स्कैर्ड. ये इशू हो सकता है सॉल्व हो जाए नेक्स्ट 1-2 मंथ्स में एंड देन वील रिग्रेट कि यार मार्केट गिरा था हम लोगों ने बाई नहीं किया. बट आई पर्सनली फील इट्स अ वेरी गुड जोन टू अक्यूमुलेट. एड बाई ऑन डिप्स. और SIP रख रहे हैं चालू तो रखिएगा प्लीज़. SIP बंद मत करिएगा बिकॉज दैट विल पे यू ओवर द लॉन्ग टर्म. So that's it for today guys. We'll see you in next video. Thank you.